Good morning, everybody. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel that is Manish Physics. So बच्चों, एक साल का ये जो एकेडमिक सेशन था 2024-25 का, जिसमें आईएससी और आईसीएससी के बच्चों ने खूब मेहनत किया था, राइट? और आज उनका मेहनत ने रंग लाया और आज आईसीएससी और आईएससी दोनों का रिजल्ट अब डिक्लेयर हो चुका है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने बहुत ही शानदार किया है उनको मैं बिग कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूं, है ना? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर, राइट चिल्ड्रन? बट मैं थोड़ा सा कंसर्न उन बच्चों के लिए हूं जिन बच्चों का मार्क एज पर देयर एक्सपेक्टेशन नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो मैं उन बच्चों के बारे में ही आज बात करूंगा। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका मार्क जो है वो एज पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं हो तो आगे आपको क्या करना है, आईसीएससी और आईएससी आपको क्या सहूलियत देता है। ठीक है बच्चों, तो अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया एक कविता से शुरुआत करूंगा, राइट? और कविता के बोल कुछ इस तरह है, ध्यान देकर सुनना मेरे बच्चों। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ठीक है बच्चों, सफलता मेरे बच्चों एक जर्नी है, डेस्टिनेशन कभी नहीं है, राइट? वन स्टेप एट ए टाइम, वन स्टेप एट ए टाइम हमें आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो अगर तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं है तो आओ बच्चों हम बात करते हैं कि आईसीएससी हमें क्या क्या सहूलियत देता है। क्या अपने पेपर को हम री इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपने पेपर को रीचेक कर सकते हैं, रीचेक करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, री इवैल्यूएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, और रीचेक री इवैल्यूएशन में होगा क्या, राइट? और क्या क्या अमेंडमेंट्स इस बार आईसीएससी ने 2025 के जो ग्रेजुएट हुए हैं बच्चे उनके लिए लेकर के आया है। ठीक है बच्चों, ठीक है? तो बच्चों ये जो मेरे पास में आईसीएससी का एक जो सर्कुलर है जो 2025-21 अप्रैल का नोटिस है। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें ये नोटिस को डिटेल में पढ़ के बताता हूं बच्चों। मैं बहुत चीजें इसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा कि जो री इवैल्यूएशन और रीचेक कर मतलब कब कर सकते हो, कब अप्लाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और रीचेक और री इवैल्यूएशन में एक्चुअल में आईसीएससी करने क्या वाला है। ठीक है बच्चों, तो मैं ये नोटिस जो है ये तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूं। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो इस नोटिस को। ठीक है, जो लोग भी रीचेक करना चाहते हो बच्चों, है ना? रीचेक एंड री इवैल्यूएशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों आईसीएससी एक और अपॉर्चुनिटी देता है हमें, दैट इज इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। ठीक है, राइट? तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा डिटेल से चर्चा तुम्हारे साथ करूंगा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल हम चर्चा करते हैं रीचेक और री इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, राइट बच्चों? क्या क्या तुम्हारे मन में सवाल है वो सवाल को तुम, अगर ये मैं जो पढ़ रहा हूं इससे अगर तुम्हारा सवाल के जवाब क्लैरिफाई ना हुए बच्चों तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं तुम्हें सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों? इंक्वायरीज कंसर्निंग एग्जामिनेशन रिजल्ट। ठीक है बच्चों, बहुत लोगों का, जैसा कि मैंने कहा अपने अर्ली वीडियो में, कि बहुत लोगों का जो रिजल्ट है एज पर देयर एक्सपेक्टेशन इट वाज नॉट देयर। सो व्हाट ऑप्शंस यू हैव in order to apply for recheck or re-evaluation, right? So let us discuss first about the recheck. The accuracy of mark awarded in the subject will be checked on request in one or more subject, provided that head of the school slash candidate submit the application online. ठीक है बच्चों, तो जिन सब्जेक्ट में तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार कम मार्क मिले हैं तो आप हेड ऑफ द जो आपके इंस्टीट्यूशन है, राइट, कोई भी आईसीएससी पूरे ऑल इंडिया में, है ना, आप उनके थ्रू से एप्लीकेशन ऑनलाइन डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन फॉर रीचेक मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड मस्ट बी रिसीव्ड बाय CISCE नॉट लेटर देन 4 days फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ये बात ध्यान देना है बच्चों। हाँ, रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है। आज कौन सा बार है बच्चों? आज है, आज कौन सा डेट है हमारा? आज है 30 तारीख। ठीक है, तो रिजल्ट निकलने के 4 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है क्या? रीचेक के लिए। ठीक है बच्चों, राइट? अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। फॉर ईच रीचेक रिक्वेस्ट कैंडिडेट थ्रू देयर स्कूल और कैंडिडेट themselves will require to pay a fee per subject as prescribed by CISC from the time
विच शैल बी मेड ऑनलाइन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि अगर आपको अप्लाई करना है रीचेकिंग के लिए तो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट का फीस आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन जाके अप्लाई करते हो तो डायरेक्टली आप वहां पे कर सकते हो, या फिर बेटर होगा आप अपने स्कूल के इंस्टीट्यूशन या फिर आपके जो इंस्टीट्यूशन है उनके जो हेड हैं, जो प्रिंसिपल होंगे, है ना, आप उनके थ्रू में जा सकते हो। ठीक है बच्चों, राइट। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों कि रीचेक में होने क्या वाला है। ठीक है, मैं बताऊंगा बच्चों कि पर पेपर रीचेक करने के लिए तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों रीचेक में होगा क्या। द रीचेक विल बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू चेक वेदर, ध्यान देके सुना बच्चों, है ना, रीचेक के लिए तुमने अप्लाई करा है तो क्या होगा, ध्यान देके सुना। ऑल द आंसर हैव बीन मार्क, है ना, जो ऑल आंसर तुम दिए होगे वो सारा मार्क किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, देयर हैज बीन अ मिस्टेक इन द टोटलिंग ऑफ मार्क फॉर ईच क्वेश्चन इन द सब्जेक्ट एंड इन ट्रांसफरिंग द मार्क करेक्टली ऑन टू द कवर पेज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में जो मार्क तुमको अवार्ड दिया होगा बच्चों, जो टीचर ने चेक करा होगा तुम्हारा कॉपी, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें 10 मार्क्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें 5 मार्क मिला या 3 मार्क्स से तुम्हें 2 मार्क मिला हुआ है, तो वो मार्क को दोबारा जो आंसर स्क्रिप्ट के पहले पेपर में उसको अवार्ड सही किया गया है, यानी ये किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, द continuation sheet attached to the answer script as mentioned by the candidate are intact। ठीक है बच्चों, तो एक पेपर जहां पर तुम्हारा जो मार्क वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, उस मार्क को उसमें अटैच किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा ये पॉइंट्स है हाँ रीचेक करने वालों के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द रीचेक विल बी कैरिड बाय competent पर्सन अपॉइंटेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी ऑफ सीआईएससी, है ना बच्चों। तो जो आईसीएससी है एक टीचर अपॉइंट करेंगे, है ना, जो कि उस फील्ड में बहुत ही स्ट्रांग और कॉम्पिटेटिव होंगे। ठीक है, वो तुम्हारा पेपर रीचेक करेंगे। ठीक है, अच्छा, ऑन रीचेकिंग द स्क्रिप्ट इफ इट इज फाउंड दैट देयर इज एन एरर द मार्क विल बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली। रीचेक के दौरान अगर कोई भी एरर मिलता है ना टीचर को, तो वो जो टीचर कंसर्न जो चेक कर रहे हैं तुम्हारा कॉपी, ठीक है, तो वो उसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, और तीसरा पॉइंट क्या है, the result of all the recheck requests received by CISC will be declared together on the website of CISC। तो जो बच्चों जो रिजल्ट निकलेगा वो CISC के वेबसाइट में दोबारा निकलेगा, तुम्हें एक डेट आएगा, उस डेट में तुम उस रिजल्ट को देख सकते हो। एक ही साथ सभी का आएगा बच्चों। ठीक है, जितने बच्चे ऑल इंडिया में अप्लाई किए होंगे रीचेक के लिए सभी का रिजल्ट एक ही साथ आएगा। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें समझ में आया कि रीचेक में एक्चुअली में होने वाला क्या है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ता हूं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, द कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रीचेक रिजल्ट इन द सब्जेक्ट फॉर विच दे हैड टू अप्लाई will be permitted to apply for re-evaluation of their answer script for those subject only। ठीक है बच्चों, तो मान लो बच्चों तुमने अप्लाई किया है रीचेकिंग के लिए 3 सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल तुमने हिस्ट्री में अप्लाई किया है, फिजिक्स में अप्लाई किया है, मैथ में अप्लाई किया है, या केमिस्ट्री में, या किसी भी सब्जेक्ट में तुमने अप्लाई करा है। ठीक है, तो अगर तुम उस रीचेक से सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम उसी पेपर में, है ना, री इवैल्यूएशन डाल सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि मान लो तुमने अप्लाई किया है मैथ के लिए रीचेकिंग के लिए और फिर बाद में तुमने कहा कि नहीं 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 मुझे मैथ नहीं बल्कि मुझे लैंग्वेज का जो है वो मार्क जो है वो आई मीन टू से री इवैल्यूएट करना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देकर। ठीक है बच्चों, अब आओ बात करते हैं कि री इवैल्यूएशन में होगा क्या। बच्चों रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन में कितने पैसे लगेंगे, है ना, वो जो फीस लगेगा मैं तुमको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देके सुनो बच्चों। अब री इवैल्यूएशन में क्या हुआ, मान लो रीचेक में तुम सेटिस्फाइड ना हुए तो हम आ जाएंगे री इवैल्यूएशन में। ठीक है बच्चों, तो क्या है री इवैल्यूएशन में, ध्यान देके सुनो। द एक्यूरेसी ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेड अवॉर्डेड विल बी चेक्ड ऑन रिक्वेस्ट in one or more subject provided the head of the school slash candidate submits the application online। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें एक ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन खुद देना है या फिर अपने हेड ऑफ द जो इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू में देना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर री इवैल्यूएशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड रिसीव्ड बाय CISCE विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रीचेक रिजल्ट। याद रहे बच्चों, जैसे ही रीचेक रिजल्ट निकल गया तुम्हारा, तुम डिससेटिस्फाइड हो, तो रीचेक रिजल्ट निकलने के 3 दिनों के अंदर तुमको री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो अपने रीचेक रिजल्ट से। ठीक है बच्चों, राइट। और यहां भी बच्चों जो रिजल्ट है वो एक ही साथ में, मान लो कि पूरे हिंदुस्तान में, है ना, जितने बच्चों ने अप्लाई करा होगा सभी बच्चों का रिजल्ट री
चेक के बाद में री इवैल्यूएशन का एक ही साथ निकलेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। फॉर ईच री इवैल्यूएशन कैंडिडेट थ्रू देयर स्कूल, है ना, और देमसेल्फ विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ फी पर सब्जेक्ट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सीआईएससी विच शैल बी मेड ऑनलाइन। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें री इवैल्यूएशन का भी एक कंसर्न फीस है, वो फीस पे करना पड़ेगा ऑनलाइन में। ठीक है बच्चों, द चार्जेस पेड फॉर री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट विल बी नॉन रिफंडेबल। बच्चों, री इवैल्यूएशन के लिए जो तुमने चार्जेस पे करा है वो चार्जेस रिफंडेबल नहीं होंगे, ये बात तुमको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, राइट। अब मैं तुमको बताता हूं बच्चों, है ना, कि ये जो रीचेक और री इवैल्यूएशन में कितने पैसे लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फॉर आईसीएससी रीचेक फीस इज 1000 रुपीज पर पेपर। ठीक है बच्चों, राइट। और री इवैल्यूएशन फीस है बच्चों 1500 रुपए, 1500 INR, इंडियन रुपीज तुमको देने पड़ेंगे। ठीक है, री इवैल्यूएशन के लिए। तुम्हें समझ में आया बच्चों, राइट? ठीक है बच्चों, तो अब आता है इंप्रूवमेंट एग्जाम। तो जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, क्या है ये इंप्रूवमेंट एग्जाम, है ना बच्चों। कैंडिडेट हु विश टू इंप्रूव देयर मार्क्स स्लैश ग्रेड इन द सेम ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन मे टेक द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मान लो कि तुम्हारा किसी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क नहीं है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि नहीं मैं इसमें और अच्छा कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है, तो तुम अप्लाई करोगे इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, राइट। अब देखो बच्चों क्या कहता है, क्या है एलिजिबिलिटी इसके लिए, तो ध्यान देके सुनो। एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर द आईएससी क्लास 12 इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, all candidates who appear for the ISC year 2025 main examination are eligible to take the improvement examination। तो बच्चों जिन बच्चों ने 2025 में अप्लाई करा, आई मीन एग्जाम दे रखा है, वो सारे बच्चे एप्लीकेबल हैं इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, हाउएवर द कैंडिडेट हुज रिजल्ट इन द मेन एग्जामिनेशन इज डिक्लेयर एज एब्सेंट, है ना, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। अगर तुमने कोई एक पेपर अपीयर नहीं किया बच्चों, या किसी एक पेपर में तुम्हारे रिजल्ट में एब्सेंट लिखा हुआ है, तो तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक कैंडिडेट हूं, मेरा मान लो कि किसी एक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कंप्यूटर में, या फिर मान लो इकोनॉमिक्स में, या किसी भी एक सब्जेक्ट में मान लो मेरा मार्क कम आया है, ठीक है, राइट, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, उस सब्जेक्ट में मैं दोबारा एग्जाम अपीयर करूंगा। ठीक है, उसे कहते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये एग्जाम मैं तभी दे पाऊंगा जब उस एग्जाम का जो रिजल्ट मेरे रिजल्ट में लिखा होगा, आई मीन टू से एब्सेंट नहीं लिखा होगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, राइट। तो मैं दिस इज व्हाट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों। हाँ, नंबर ऑफ सब्जेक्ट परमिटेड, तो द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपीयर इन अ मैक्सिमम ऑफ एनी 2 सब्जेक्ट। बच्चों कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है आईएससी के बच्चे एप्लीकेबल हैं अपीयर करने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, दैट दे वुड बी एनरोल देमसेल्फ इन द गिवन ईयर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द मेन एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, तो कोई 2 सब्जेक्ट में तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, papers to appear in, the candidate appearing for the paper particular subject in the improvement examination are required to compulsorily appear for the theory paper of the subject। ठीक है बच्चों, तो याद रखना बच्चों, जो मान लो कि तुम जिस जिस पेपर में तुम्हें प्रैक्टिकल है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है ना, तुमने उसका प्रैक्टिकल तो अपीयर किया है लेकिन थ्योरी अपीयर नहीं किया है। ठीक है, तो तुम आई मीन टू से इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तुम्हें इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए उस पेपर का थ्योरी अपीयर पहले से किए होगे। आई मीन टू से मान लो तुमने फिजिक्स का पेपर अपीयर किया, थ्योरी भी अपीयर किए हो और प्रैक्टिकल भी अपीयर किए हो, तो तुम फिजिक्स में बच्चों री अपीयर आई मीन टू से इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अगर तुमने सिर्फ थ्योरी अपीयर किया है, आई मीन टू से अगर तुमने सिर्फ प्रैक्टिकल अपीयर किया, थ्योरी अपीयर नहीं किया है बच्चों, तो तुम इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉर द आईएससी कॉमा द मार्क्स ऑफ द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क ऑफ द सब्जेक्ट ऑलरेडी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट इन द मेन एग्जाम विल बी कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, तो तुम प्रैक्टिकल में तुम्हारा जो भी मार्क रहा होगा बच्चों, समझ में आया मैंने क्या कहा, प्रैक्टिकल में तुम्हारा जो मार्क तुमको अवार्ड हुआ होगा, प्रोजेक्ट में जो मार्क अवार्ड हुआ होगा बच्चों, वही मार्क तुम्हें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है तुमको। ठीक है बच्चों, राइट। However, if the candidate was absent earlier
either in the practical examination or during assessment of project work in the subject, then the candidate, in addition to take the theory examination, is also permitted to submit the project work or appear for the practical examination, which should then be accessed and the mark awarded are submitted. मान लो बच्चों, तुमने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया है किसी रीजन की वजह से, या फिर तुमने प्रोजेक्ट, तुम्हें जब इवैल्यूएशन हो रहा था तो तुम उस समय नहीं थे, ठीक है, तो इन दिस केस में तुम अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो, आई मीन टू से तुमने सिर्फ थ्योरी एग्जाम अपियर किया है किसी भी सब्जेक्ट का, तो उस केस में तुम प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट दोबारा अपीयर कर सकते हो। समझ में आया बच्चों, राइट? तो ये था तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है बच्चों, याद रखना। रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, ये ध्यान रहे बच्चों, क्या है? स्कूल विल बी एबल टू रजिस्टर द कैंडिडेट्स ऑनलाइन फॉर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून/जुलाई इन द गिवन ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, है ना बच्चों? तो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन कब होगा? जून या फिर जुलाई में होगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बच्चों, तो सीआईएससी विल नोटिफाई, है ना, कि इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन कब होगा, ये सीआईएससी अपने वेबसाइट में तुमको बतला देगा, ठीक है। एग्जामिनेशन चार्जेस क्या होंगे बच्चों? द एग्जामिनेशन चार्जेस फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड आर टू बी पेड ऑनलाइन बाय द स्कूल्स, ठीक है बच्चों। तो ये जो कितने चार्जेस लगेंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए, ये तुमको स्कूल बता देगा, ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों। द पेमेंट विल बी मेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, तो जब तुम रजिस्ट्रेशन करोगे इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो उस समय तुमको ये फीस पे करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है, राइट? तो बच्चों ये था तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के बारे में। फिर बच्चों टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट, जिसको हम कहते हैं बच्चों, अभी जो आईसीएससी वो क्या कह रहा है, वो जो रिजल्ट को बोल रहा है टेबुले माने मार्कशीट को बोल रहा है टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट, नया नाम बदल दिया है, ठीक है। तो मार्कशीट में क्या होगा, ध्यान देके सुनो, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट में क्या बोलता है? द हायर ऑफ द 2 मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन अ सब्जेक्ट इन द 2 एग्जामिनेशन, है ना, दैट इज द मेन एग्जामिनेशन एंड द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड एज द फाइनल मार्क। बच्चों मान लो तुमने किसी भी एक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल तुमने मान लो इकोनॉमिक्स में, है ना, तुम्हारा मार्क मान लो कम है बच्चों, ठीक है, मान लो तुमने 100 से एक बच्चा कोई सिक्योर किया है 75, अब वो आई मीन टू से इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, जब इंप्रूवमेंट दिया एग्जाम दिया तो मान लो उसका आ गया 65, लेकिन पहले कितना था उसका? 75 था, तो बच्चों वो 75 ही उसके रिजल्ट में रहेगा। लेकिन अगर वो बच्चा 75 की जगह अगर मान लो ले आया 85 या 80 ले आया, तो 80 मार्क उसके रिजल्ट में दोबारा प्रिंट होकर के आएगा। समझ में आया ना बच्चों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बच्चों, इंप्रूवमेंट एग्जाम का कब होगा? स्कूल विल बी नोटिफाइड द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, द रिजल्ट विल जेन्युइनली बी डिक्लेयर्ड आफ्टर अ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन, ठीक है बच्चों। तो लास्ट एग्जामिनेशन के 1 महीने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। समझ लो तुमने जब इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया तो ऑन एन एवरेज 1 महीने के बाद तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूवमेंट एग्जाम का क्या बच्चों? डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इश्यू ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो। द कैंडिडेट हुज ओवरऑल रिजल्ट चेंजेस फ्रॉम नॉट क्वालिफाइड टू क्वालिफाइड मस्ट रिटर्न द प्रीवियस डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल टू सीआईएससी थ्रू देयर स्कूल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मान लो कि तुम्हारा रिजल्ट में कुछ बदलाव होता है, तो जो सर्टिफिकेट तुम पहले से स्कूल से ले रखे हो उसको तुमको दोबारा स्कूल को वापस करना पड़ेगा। समझ में आया? ऑन रिसीप्ट ऑफ द सेम द रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट विल बी सेंट टू द कैंडिडेट स्कूल। जब तुम रिटर्न करोगे तो फिर सीआईएससी उस रिजल्ट को रिवाइज करके दोबारा प्रिंट करके, है ना, वो स्कूल को डायरेक्टली भेज देगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर द अदर कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मस्ट रिटर्न देयर प्रीवियस डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल टू सीआईएससी थ्रू देयर स्कूल। ओके बच्चों, तो बच्चों ये वही बात बोल रहा है कि अगर मान लो कि तुम्हारा चेंजेस हो रहा है कोई भी रिजल्ट में किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें तुमने इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रखा है, तो वो तुमको जो डॉक्यूमेंट तुमने पहले से रिसीव कर लिया है स्कूल से, उसको तुमको स्कूल को वापस करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है। ऑन रिसीविंग द सेम द रिवाइज डॉक्यूमेंट विल बी सेंट टू द कैंडिडेट स्कूल। ठीक है, समझ में आया? अब बच्चों ध्यान देके सुनो, है ना। कैंडिडेट्स, लास्ट पॉइंट है बच्चों ये, है ना। कैंडिडेट्स
with not qualified result as the main examination and absent at the improvement examination। बच्चों मान लो कि एक बच्चा इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया लेकिन उस एग्जाम में वो क्या रह गया, एब्सेंट रह गया, उस केस में क्या करेंगे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, तो ध्यान देखिए सुनो। द कैंडिडेट हु डू नॉट क्वालिफाई द मेन एग्जामिनेशन and are absent at the improvement examination will be required to reappear in all the subject। ठीक है बच्चों, अगर तुम ये लाइन में दोबारा पढ़ता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देके सुनो। द कैंडिडेट हु डू नॉट क्वालिफाई द मेन एग्जामिनेशन, जो बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी में हुआ था वो तुम क्वालिफाई नहीं किए कर पाए हो, ठीक है, और एट द सेम टाइम तुमने इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दिया है। अरे यार क्वालिफाई नहीं कर पाए हो कहने का मतलब है तुम किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, ठीक है। अब तुमने उस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, इसके बाद भी तुमने अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम के दिन एब्सेंट रहते हो तो सारे पेपर में तुम्हें क्या देने पड़ेंगे, दोबारा एग्जाम देना, रीअपियर करना पड़ेगा। मैं इस लाइन को बच्चों एक बार और पढ़ता हूं, है ना, ध्यान देके सुनो। द कैंडिडेट हु डू नॉट क्वालिफाई द मेन एग्जामिनेशन and are absent at the improvement examination will be required to reappear in all the subjects for which they were registered for the main examination in the following year of examination। समझ में आया बच्चों, देखो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है ये पॉइंट को। ये क्या बोल रहा है कि अगर एक बच्चा मान लो किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, और अगर वो इंप्रूवमेंट एग्जाम में एब्सेंट रह जाता है, उस केस में क्या होगा बच्चों, तो उस केस में होगा कि क्या, द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू रीअपियर इन ऑल द सब्जेक्ट फॉर विच दे वर रजिस्टर्ड फॉर द मेन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो जो सब्जेक्ट में उनका रजिस्ट्रेशन मेन एग्जाम में हुआ था उनको सारा रीअपियर करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है। द कैंडिडेट विथ नो क्वालिफाइड रिजल्ट विल बी परमिटेड टू रीअपियर फॉर द एग्जामिनेशन ओनली वंस इन द फॉलोइंग ईयर। ठीक है बच्चों, सिर्फ एक बार तुमको देना पड़ेगा, मतलब मेन एग्जाम के बाद में जो क्वालिफाइड नहीं है सिर्फ एक ही मौका मिलेगा इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के बाद में, उसके बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है, राइट। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स थे, है ना। एक आईसीएसई तुमको इतने मौके देता है, ये रास्ता देता है, मैंने बताया तुमको, पहला रीचेक करा सकते हो, रीइवैल्यूएशन करा सकते हो, और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो बच्चों, दैट इज इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों मैंने कोशिश करी कि जो रास्ते आईसीएसई हमें दिखा रहा है उन बच्चों के लिए जिनका मार्क एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है बच्चों, राइट। तो तुम इस रास्ते को फॉलो करो, ठीक है, राइट। और अगर कोई भी तुम्हें डाउट लगता है रिगार्डिंग दिस तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका सॉल्यूशन आई मीन टू से उसका आंसर बिल्कुल करूंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, कंप्लीट करो ये वीडियो को, अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है। और एक बार याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है, जिंदगी में बाधाएं आएंगी जाएंगी, है ना, लेकिन तुम डट करके उन बाधाओं का सामना करना, ठीक है। गलती जो तुमसे हो रखी है इसके बाद भी आईसीएसई तुम्हें मौका दे रहा है उस चीजों को सुधारने के लिए, ठीक है बच्चों। बच्चों सफलता मैं हमेशा कहता हूं कोई एक जर्नी नहीं, आई मीन डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी है, एक स्टेप एक टाइम में, एक स्टेप एक टाइम में। समझ में आया बच्चों। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, I mean to say the solution provided by the CISC for those students, those who are not satisfied with their current year mark or result. Right children? So very soon we will be meeting अपने नए वीडियोस में दोबारा मिलते हैं बच्चों, ठीक है। Till then, thank you. God bless you all.